महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग के बिना ही पार्टियां अपना सिंबल जारी कर रही हैं। महागठबंधन आज सीटों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन आज सीटों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अभी तक पेच उलझा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर नेताओं की जो नाराजगी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इन सबके बीच में पार्टियां अपना सिंबल लगातार जारी कर रही है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है महागठबंधन के अंदर, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची बनी हुई है। और ऐसे में कहा जा रहा है संभव है कि आज ही सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो तय होने के बाद काफी हद तक फिर उसके बाद ऐलान किया जा सकता है औपचारिक तौर पर पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से। बैठकों का दौर महागठबंधन में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची लगातार जारी है। तमाम नेताओं में नाराजगी लगातार बनी हुई है। हालांकि इन सब के बीच भी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार के नाम सामने रख रखी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी महागठबंधन के अंदर कहा जा रहा है अभी तक कुछ भी बात फाइनल नहीं हुई है। तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर। ऐसे में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान महागठबंधन में जो दल है वो कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। और इस खबर पे फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष, जो अधिक जानकारी हमें देने वाले हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है? बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, नाराजगियों के बीच में उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, नामांकन भी हो रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह खुद अब बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए, अब अमित शाह के आगमन का राजनीतिक मायने नहीं, चुनावी मायने ज्यादा है, क्योंकि अब अमित शाह बिहार के लोगों के बीच चुनावी अलग जगाएंगे। जहां तक दोनों गठबंधनों की बात करें तो एनडीए में अब लगभग सब कुछ साफ हो गया है। छोटी मोटी जो नाराजगी थी वो भी दूर कर लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महुआ सीट को लेकर जिद की थी, जिसको भी निपटा लिया गया है और सामान्य स्थिति में एनडीए आ गया है। आमतौर पे किसी भी गठबंधन में सबसे पहले सीट डिक्लेयर किया जाता है और वो काम एनडीए के तरफ से किया जा चुका है। 101 सीट बीजेपी, 101 जेडीयू, 29 सीट एलजेपी, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 6 सीट जीतन राम मांझी। तो ये क्लियर किया गया और उसके बाद एनडीए के नेताओं ने अपने लेटर हेड पर उम्मीदवारों की सूची जारी की। लेकिन अभी तक महागठबंधन के तरफ से ना तो ये क्लियर हुआ है कि कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा और ना ही किसी पार्टी की ओर से लेटर हेड पे ये जारी किया गया है कि हमारी ये अमुक सूची है। ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें हो रही है, प्रवक्ताओं की ओर से सूची जारी कर दी जा रही है और नामांकन भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए गठबंधन के बीच, वो महागठबंधन में नहीं देखने को मिल रहा है। कल देर रात इस अंदाज में कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई और बैठक के बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा में नेता हैं, वैसे तमाम लोग वहां बैठे थे और निकलते वक्त उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ऑल इज वेल या सब कुछ खराब है, कुछ भी नहीं कहा। मीडिया से वो बचते हुए निकल गए। तो अभी तक महागठबंधन में बात बनी है या नहीं बनी है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो स्थितियां दिख रही है उससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक बात नहीं बनी है। और अगर आज बात नहीं बनती है तो कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो आज तक का समय है महागठबंधन के पास, जिसके आधार पे महागठबंधन सीट डिक्लेयर कर दे कि अमुक संख्या में सीट आरजेडी लड़ेगी, अमुक मुकेश सहनी लड़ेंगे, अमुक कांग्रेस लड़ेगी, और उसके बाद अपने लेटर हेड पर तमाम लोगों का नाम प्रकाशित कर दे। तो आज का दिन काफी अहम है। लगातार संपर्क में महागठबंधन के तमाम दल हैं। अब देखने लायक होगा कि रात तक क्या स्थिति बनती है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख कल है। तो आज किसी भी कीमत पे महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं, तो महागठबंधन में पेच फंस सकता है। जी, महागठबंधन में पेच फंस सकता है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हद तक तस्वीर क्लियर करना बहुत जरूरी है महागठबंधन के लिए। और अगर आज भी तस्वीर क्लियर नहीं होती तो आगे चल करके हम किस तरीके से आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसमें। फिर आरजेडी की हम बात करें, क्योंकि आरजेडी तो बड़े भाई की भूमिका में आशुतोष महागठबंधन में बनी हुई है।
बेशक बड़े भाई की भूमिका में है, इसीलिए तमाम छोटे भाइयों की ओर से जो नखरे किए जा रहे हैं उसको आरजेडी को उठाना पड़ रही है। इस पूरे प्रकरण में गौर करने लायक बात है कि आमतौर पे कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के इशारे पे घूमती थी, पहली बार कांग्रेस आंखें तड़े रही है। तो कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है, उसी का यह प्रतिफल है कि कांग्रेस आज तक पत्ता नहीं खोल पाई है। इस अंदाज में एक तरह से कहें कि रार ठानी हुई है, यानी वो अपने को बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। और यही कारण बन रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी के बाद सबसे प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल आशुतोष, कांग्रेस से साफ नहीं कर पाई अभी तक, और यही वजह है कि कांग्रेस में बैठक चल रही है लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। इधर आशुतोष ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अब खुद पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। जो पिछले कई समय से कहा जा रहा था कि वो किसी न किसी वजह से लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, कई मीटिंग में वो नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जैसे चुनाव सामने आया है वो चुनावी शंखनाद की शुरुआत आज से करने वाले हैं। देखिए, ये घोषित कार्यक्रम था, हालांकि थोड़ी नाराजगी नीतीश कुमार की थी और वो भी सीट को लेकर थी। खास करके अगर हम नालंदा जिले के 4 सीटों की बात करें तो उसको लेकर जेडीयू में नाराजगी थी और इसकी शिकायत उन्होंने नीतीश कुमार से की थी। नीतीश कुमार ने जब आंखें तरेरी तो वो तमाम सीटें जेडीयू को दे दिया गया है। अब एनडीए में सामान्य स्थिति है और स्वाभाविक है, एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात एनडीए के तमाम घटक दलों ने की है। तो चुनाव प्रचार करना स्वाभाविक है। अगर आज की बात करें तो नीतीश कुमार भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी बिहार में हैं, तो बड़े चेहरे अब चुनावी मैदान में कूदने लगे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी कुछ साफ नहीं है। नतीजतन अब एनडीए के नेता महागठबंधन की ओर एक तरह से कहें मुंह चिढ़ा रहे हैं और साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि वहां कुछ भी ठीक नहीं है और हम लोग अब एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जनता हमें वोट देगी, हमें जिताएगी। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और एक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में चुनौती अब महागठबंधन के समक्ष है और बड़े भाई के रूप में आरजेडी है, इसलिए आरजेडी के समक्ष बड़ी चुनौती है। ठीक है, और ऐसे में एनडीए दिखा रही है कि हम एकजुट हैं और एकजुट मिल करके किस तरीके से आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आशुतोष, आपके पास मैं लौट रही हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के लिए नामांकन जारी है। पहले चरण के नामांकन में 2 दिन महज बचे हैं। आज कई दिग्गज नेता अपना पर्चा दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से अपना नामांकन करेंगे। विजय कुमार चौधरी भी आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव भी पर्चा दाखिल करने वाले हैं। आज कई दिग्गज नेता अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। 17 अक्टूबर क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख पहले चरण के लिए, ऐसे में आज कई बड़े दिग्गज नेता, कई जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बिहार चुनाव के लिए नामांकन लगातार अब देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे 2 दिन पहले चरण के नामांकन में बचे हुए हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। उनके साथ कई और बड़े नेता नजर इस दौरान आ सकते हैं। आशुतोष हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। आशुतोष, लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार चुनाव में हलचल बढ़ती जा रही है और इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की एंट्री। सीएम योगी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी दानापुर, सहरसा में रैली करने वाले हैं। पार्टी उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद वो मांगेंगे। मिथिलांचल और कोसी में पार्टी के लिए माहौल वो बनाएंगे। आलोक रंजन के नामांकन में भी सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के चुनाव में इनकी एंट्री हो चुकी है। लगातार उनकी डिमांड हो रही थी चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में कई रैलियां वो करने वाले हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, आम जनता के बीच जाने वाले हैं। बिहार बीजेपी की जो उपलब्धियां रही हैं कार्यकाल के दौरान, जो कामकाज रहे हैं वो गिनाएंगे और साथ में आशीर्वाद उनसे मांगा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, एक तरफ हम देख रहे हैं नामांकन को लेकर के लगातार तमाम दिग्गज अब तैयारी में जुटे हुए हैं अपना अपना नॉमिनेशन करने के लिए। दूसरी ओर सीएम योगी की डिमांड बिहार में चुनाव प्रचार में तेज हो चुकी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का डिमांड होना स्वाभाविक है क्योंकि बिहार में एक ऐसा वर्ग है जो योगी को अपना मॉडल मानता है और इस बात की चर्चा करता है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। तो वैसे वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम लगना स्वाभाविक है। आज 2 दिग्गज नेता रामकृपाल यादव जो दानापुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं,
उनके लिए योगी आदित्यनाथ से एक तरह से कहें जनता को अपील करेंगे और दूसरा कोसी इलाके में वोटरों को अपील करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी का बड़ा चेहरा है और खास करके बिहार में उनके फॉलोअर की संख्या अच्छी खासी है, उनके प्रशंसक ठीक ठाक हैं और उन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। अभी तो 2 कार्यक्रम लगे हैं, चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम लगेंगे और योगी आदित्यनाथ के तहत योगी मॉडल को बिहार में बीजेपी प्रस्तुत करेगी और योगी आदित्यनाथ के संदेश को जनता तक पहुंचाएगी। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जिस इलाके में उनके फॉलोअर हैं, उन तक उनका संदेश पहुंचे और इसी के तहत जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, तमाम लोगों को लगा दिया गया है। और एक और अपडेट सबसे खास है कि 101 सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, वहां एक ऑब्जर्वर के रूप में एक बड़े नेता अभी से लेके चुनाव संपन्न होने तक वहां मौजूद रहेंगे, यानी उनका अस्थायी डेपुटेशन होगा और वो उन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और वो ग्राउंड पे काम करते हुए पूरा समय बिताएंगे। यानी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक उनके जिम्मेवारी में वो अमुक विधानसभा क्षेत्र होगा। तो बीजेपी एक विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और इस बीच बीच में जो स्टार प्रचारक हैं, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग हैं, उनको उतारेगी। तो एक खास रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, चाहे नामांकन हो या चुनाव प्रचार, हर जगह अपने आप को तैयार करके बीजेपी मैदान में उतर रही है और फोकस करके काम कर रही है ताकि एक भी मतदाता छूटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतदाता आकर्षित हो और एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। जी बिल्कुल, एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी आशुतोष लगातार खुद एक्टिव नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं को लगातार वो मंत्र दे रहे हैं जीत का, कैसे बूथ स्तर पे जाना है, कामकाज करना है। एनडीए के लिए तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे पीएम नरेंद्र मोदी संवाद करते हैं, खुद संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में आशुतोष, क्योंकि अमित शाह भी लगातार बिहार चुनाव में एक्टिव नजर आ रहे हैं, आगे की रणनीति को कैसे धार देना है, कैसे काम करना है, किस तरह से उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, चुनावी तैयारियों का जायजा वो कैसे लेने वाले हैं आशुतोष? देखिए, अब चुनावी रणनीति के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं, आज शाम पहुंचेंगे और 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे। प्रॉपर तरीके से अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को रणनीति का गुण सिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस किस इलाके में किस रणनीति के तहत काम करना है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि वो चाणक्य हैं और उनकी रणनीति ही सबसे सटीक होती है। और उसी मार्गदर्शन के लिए अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और उसी रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे, एक तरह से कहें गाइड करेंगे और उसी मार्गदर्शन में तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्ट करेंगे। तो बीजेपी इस बार बिहार के 243 सीटों पर अपनी उपस्थिति चाहती है। सीटें भले ही 101 बीजेपी को मिली हो, लेकिन बीजेपी के तरफ से ये कोशिश हो रही है कि 243 सीटों पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरे। भले ही सहयोगियों की जीत सुनिश्चित करनी हो, लेकिन हमारी ये उपस्थिति बिल्कुल पूरी रणनीति बनाई जा रही है 243 सीटों को लेकर। एनडीए में तो तमाम जो घटक दल है, हर किसी के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।